ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। राम बालक दास जी महाराज से कि आप सभी अपना पावन आशीर्वाद हम सभी भक्तों को, अपना पुण्य आशीर्वाद हम सभी भक्तों को प्रदान करेंगे। पूज्य रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतायापतिये नमः। परम पूज्य व्यासपीठ और छत्तीसगढ़ के धराधाम में पधारी पूज्य दीदी जी, जिनके श्रीमुख से आप सभी लगातार 8 दिन से राम कथा और राष्ट्र कथा दोनों श्रवण कर रहे हैं। साथ ही हमारे पूज्य सदानी दरबार तीर्थ से हमारे साईं जी के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ विराजमान उदय जी, सभी संगत, हमारे साहू जी निमोरा, जिनका परिवार यजमान परिवार है, आयोजक परिवार है, और साथ ही समस्त निमोरा ग्राम, पूरा क्षेत्रवासी, छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सभी राम कथा प्रेमी बंधुजन और बड़ी विशाल संख्या में यहाँ उपस्थित मेरी मातृशक्ति, श्रद्धामयी, वात्सल्यमयी माताएं, सबसे पहले तो आप सभी को
ये बहुत गर्व होना चाहिए कि कथाकार तो बहुत आते हैं, वक्ता तो बहुत आते हैं, छत्तीसगढ़ की धरा में तो पूरा भारत का वक्तव्य आता है, लेकिन ये अद्भुत प्रयास जो गांव निमोरा में दीदी जी को आप सबने आमंत्रित किया, और साथ ही साथ दीदी जी को भी धन्यवाद देंगे कि आपने आज राम कथा के मंच में राष्ट्र कथा का आह्वान किया और हम सबको उस राष्ट्र भक्ति में सराबोर किया। क्योंकि राम कथा क्या है, राम कौन है? जिन्होंने 14 साल की जवानी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अर्पित कर दिया हो, जिन्होंने संपूर्ण जीवन राष्ट्र को एकजुट करने में लगा दिया हो, जो सबरी के जूठे बेर खा लेते हैं, जो केवट से पांव धुला लेते हैं, जो राक्षस विभीषण को गले लगाकर मित्र बना लेते हैं, जो बानर भालुओं को प्रेम करते हैं, और धन्य है वो राम जो गिलहरी को भी हाथ फेरकर अमर कर देते हैं, वो हमारे राम हैं। इस सर्वोच्च सौहार्द और समरसता के प्रतीक राम है। राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का जो प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है, वो प्रयास जरूर सफल हो, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़िया ऐसे की सतुमन के हो सब ले बढ़िया। बहुत जन महतारियों मोल नटेर के देखा थे, नहीं चिन्हते। मैं 14 साल का था तब से निमोरा गांव में आ रहा हूं प्रवचन देने। वो लंबा चौड़ा बोल दिस नाम तो नहीं जाने हो ना, बालक भगवान जान तो मेरा तो यहाँ से बहुत पुराना रिश्ता है। 30 साल से इस गांव में आता हूँ और पूरे छत्तीसगढ़ में जाता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि राम से हमारा रिश्ता क्या है। राम से संसार का रिश्ता भगवान का होगा। राम को लोग भगवान मानते होंगे, लेकिन हम छत्तीसगढ़िया राम को कभी भगवान नहीं मानते, क्योंकि राम तो हमारे भांचा हैं, इसलिए हमारे वो मेहमान हैं, भगवान दुनिया के लिए होंगे। कि ड्योढ़ी पर पहरेदारों ने रोका तो सुदामा यो बोले, इस कृष्ण से मैं तो वाकिफ हूँ, भगवान भी है मेरा यार भी है। द्वारकाधीश तुम्हारा भगवान होगा, लेकिन वो तो मेरा बचपन का यार है, मित्र है। ऐसे ही हम छत्तीसगढ़िया जब राम का गुण गाते हैं, राम कथा सुनते हैं, राम जी को मानते हैं, राम जी का नाम लेते हैं, तो हृदय में भाव उठता है कि हम भगवान का नाम नहीं ले रहे, हम तो अपने भांचा राम का नाम ले रहे हैं। ये हमारे प्रति, हम भगवान राम के प्रति हमारा समर्पण है। और इसीलिए 22 जनवरी को जब अयोध्या में राम जी की प्रतिष्ठा हुई तो पूरा विश्व झूम रहा था, नाच रहा था। पर छत्तीसगढ़ के आनंद को हम क्या कहें, हमारे छत्तीसगढ़ का आनंद बहुत अद्भुत रहा है। राम जी की प्रतिष्ठा हुई है, 500 साल के इंतजार के बाद रामलला विराजमान हुए हैं अयोध्या में। लेकिन 17 लाख वर्ष हो गए राम जी को जन्म लिए। 17 लाख वर्ष का इतिहास, 3 युगों का इतिहास। राम को जन्म देने वाली कौशल्या, छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या, उसको भी तो एक विशाल तीर्थ की जरूरत है, एक विशाल धाम की जरूरत है। जैसे काशी में विश्वनाथ का भव्य मंदिर, जैसे बाबा महाकाल उज्जैन में विराजमान है, जैसे उड़ीसा में जगन्नाथ और द्वारका में द्वारकाधीश हैं, जैसे वृंदावन में बांके बिहारी हैं, ऐसे ही छत्तीसगढ़ जहां कौशल्या का जन्म हुआ, वहां कौशल्या का भी एक भव्य विशाल मंदिर होना चाहिए, एक कौशल्या धाम होना चाहिए। 15 वर्षों से पाटेश्वर धाम में 25 करोड़ की लागत से 108 फीट ऊंचा, ये 10,000 लोगों को समा जाने वाला मंदिर कौशल्या धाम बन रहा है। मैं आप सबको और पूज्य दीदी जी को भी आमंत्रित करूंगा, बहुत जल्दी आप पाटेश्वर धाम पधारें। मां कौशल्या का धाम 2026 में स्थापित होने वाला है। गोद में रामलला को लेकर मां कौशल्या की एक भव्य प्रतिमा वहां स्थापित होने वाली है, और भी महापुरुष वहां बैठेंगे। आज राष्ट्र का विषय लिया गया तो भगवान राम ने भी कहा है कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हमारे लिए महत्व का क्या है, कथा का विश्राम प्रहर है। बस 3 बातें कह के अपने बात को खत्म करूंगा। आज दीदी जी ने कहा कि यहाँ जो चीज सीख रहे हो कितने देर याद रखोगे, वो याद रहे उसके लिए 3 बातें जरूरी है। एक संत होने के नाते जरूर कहूंगा। सबसे पहली बात, ये जो भाषा कही जा रही है ना, वो भाषा याद रखना है, शुरुआत करना है यहीं से। अभी मोबाइल की घंटी बजेगी तो हेलो मत बोलना, सब हेलो सीख गए हो आजकल। हेलो हाय छोड़िए और जय सिया राम
बोलिए, हेलो हाय छोड़िए, वंदे मातरम बोलिए। हम कौन हैं, हम कहाँ के वासी हैं? अभी एक विवेकानंद जी की वाणी को उद्धृत किया, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो हिंदू हैं हम, वतन है हिंदुस्तां हमारा, तो हिंदुस्तां हमारा वतन है, तो हमारी भाषा अंग्रेजी क्यों होनी चाहिए? पढ़ो लिखो गलत नहीं है, लेकिन पढ़ने लिखने का मतलब ये भी नहीं है कि अपनी भाषा ही छोड़ के शुरू हो जाओ। इसलिए आपस में मिले तो छत्तीसगढ़िया राम राम कह के मिलता है, राम राम का कहाँ जाता सही सही थे। आपस में मिलो तो जय श्री राम कह के मिलना, जय सतनाम कह के मिलना, साहिब बंदगी कह के मिलना, लेकिन हेलो और हाय कह के मिलना छोड़ दीजिए। अपनी भाषा बचा लीजिए, भाषा बचेगी तो हम भी बचे रहेंगे। हमारी हिंदी बहुत अच्छी है, उसको बचा के रखना है। छत्तीसगढ़ी बोलो गलत नहीं है, लेकिन हिंदी भूलो नहीं, और अंग्रेजी पढ़ भी लिए हो तो झाड़ो नहीं, जहाँ जरूरत हो तो अलग बात। क्योंकि मेरी भाषा में तोते भी राम राम जब कहते, हिंदी ऐसी भाषा सुधा स्रोत सब बहते हैं, सब कुछ छोड़ सकता हूँ अपनी भाषा ना छोड़ूंगा। अरे हिंदी तो मेरी माँ है, माँ से नाता कैसे तोड़ूंगा? वो हमारी माँ है, राष्ट्रभाषा है। इसलिए हेलो हाय कहना बंद करें। कितना अच्छा लगता है जब आपस में मिले तो जय श्री राम कह के मिले, जय श्री राम कह के मिले, राधे राधे कह के मिले। ये हमारी भाषा है। और दूसरा, भाषा के बाद वेशभूषा बचा लो। अभी बड़ा अच्छा दिख रहे हैं, सब माताएं देवी जैसे लग रहे हैं, ऐसे ही रहना चाहिए। अभी बहुत लोग भगवा पहने हैं ना, पगड़ी भी बांधे हैं ना, ऐसे रहना चाहिए। सदा मत रहो, पूजा पाठ धर्म कर्म में रहना चाहिए, और प्रतिदिन भी रह सको तो रहना चाहिए। मस्तक में तिलक लगा के घर से निकलना चाहिए। मस्तक में तिलक लगा के निकलो, खाली मत्था लेके कभी कहीं मत जाओ। जैसे सुहागन स्त्री के लिए, अपने पति के लिए मांग में सिंदूर, माथे में बिंदी आवश्यक है, इसी तरह सभी सनातनियों के लिए मस्तक में तिलक लगाना जरूरी है। मस्तक में तिलक लगा के ही निकला करो। सिर में शिखा होनी चाहिए, माई छोटी। अभी टमरबे कोई फायदा नहीं, कटवा दे हुए थे ना, ओकर जगह में आजकल। अच्छा, सिर में चोटी रखने में शर्म आती है। उन युवाओं से कहना चाहूं, आज आपने क्या सीखा वही सीखा ना। इधर अगल बगल कटवाने में शर्म नहीं आता है, अगल बगल कटवा लेते हैं, बीच में शुतुरमुर्ग जैसे निकाले रहते हैं। कई जन के नरियर बूझ कर झुलत रहे थे आगू में, देखे हो? आवारा लगते हो, लफंगा लगते हो, देखने में नालायक दिखते हो। कोई ये फैशन नहीं है, बर्बादी है तुम्हारा। सिर में शिखा हो, मस्तक में तिलक हो, और जुबान में जय श्री राम हो, तो हर माता बहन तुमसे सुरक्षा की कामना कर सकती है, तुमसे असुरक्षा नहीं लगेगा। इसलिए अपनी वेशभूषा बचा के चलो। और तीसरा और अंतिम है जो जरूरी है, वो नहीं करे तो सब बेकार है। जैसे पाओगे अन्न वैसा होगा, जोर से बोलो वैसा होगा। तो शुरू तो अन्न से हुआ ना, अंडा मछली छोड़ूक नहीं, मांस मछली छोड़ूक नहीं। तेरे बताओ, इधर भी बैठे हो भाई साहब लोग, जब तक पियोगे तब तक जियोगे तो, लेकिन इंसान का नहीं जियोगे, है ना। इसलिए शराब का त्याग करें, मांसाहार का त्याग करें, बढ़िया मनुष्य जैसा भोजन करें, सात्विक जीवन जिए, नशा व्यसन का त्याग करें। इधर जय श्री राम निकली तहन 250 ग्राम। ऐसा वाला पाखंडीपना गलत है, इसलिए त्यागना है आज। तो देश के लिए हमारे शहीदों ने क्या नहीं किया कि अंधा बेटा युद्ध को चला, ना जा ना जा उसकी माँ बोली, वो बोला कम कर सकता हूँ मैं भी दुश्मन की एक गोली। एक अंधा युद्ध करने जाने लगा, आजादी की लड़ाई में नारा लगाने जाने लगा। उसकी माँ ने कहा बेटा तू तो अंधा है, अरे तू क्या लड़ाई लड़ेगा, घर में बैठ। उस अंधे ने कहा माँ भगवान ने अंधा बना दिया, लेकिन देश में उस समय जन्म हुआ जब आजादी की लड़ाई चल रही है, मैं भी इस लड़ाई में कूदूंगा। मैं गोली नहीं चला सकता तो क्या हुआ, एक गोली सीने में खाऊंगा ना, एक गोली कम तो कर दूंगा दुश्मनों के जखीरे से। कि अंधा बेटा युद्ध को चला, ना जा ना जा उसकी माँ बोली, वो बोला कम कर सकता हूँ मैं भी दुश्मन की एक गोली। और जिक्र शहीदों का हो तो उसमें क्यों मेरा नाम ना आए, और माँ न कहे कि मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम ना आए। आज हम सबके मन में वो भाव जगाने के लिए दीदी जी ने राष्ट्र का विषय रखा। मैं आप सबको आह्वान करूं, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया तो सबले बढ़िया तो हो, लेकिन निचट अरह घलो हो, पर बुधिया के थे वही।
वैसे नहीं बनना है, समझ के चलना है। याद करिए और सावधान रहिए। आज हमारी बहन को तलवार दिया गया, छत्तीसगढ़ के अंदर हजारों युवाओं को और सैकड़ों बहनों को मैं तलवार बांटता हूं। इसके लिए कई बार मेरे ऊपर अंकुश लगाया गया। पिछली सरकार ने तो खून के आंसू रुलाए, लेकिन हमने गांव गांव में, जंगलों में, सरगुजा बस्तर के उन वीरानों में जाकर बहनों को जगाया। और हम आज भी कहते हैं, जो हमें राखी बांधेगी हम उसे मिठाई या चॉकलेट नहीं देंगे, उसे एक तलवार देंगे और उन्हें शस्त्र की शिक्षा भी देंगे। हर घर में शास्त्र हो, हर घर में शस्त्र हो, क्योंकि आवश्यकता पड़ी तो वीरांगना कौन बनेगी? भारत की नारी ही वीरांगना बनेगी। मैं माताओं बहनों से कह दूं, पाटेश्वर धाम यहीं छत्तीसगढ़ बालोद जिला में है और पाटेश्वर धाम के द्वारा पूरे प्रदेश में बहनों की शिक्षा का आंदोलन चल रहा है। दीदी जो 11वीं 12वीं के बाद अपने बेटियों को नहीं पढ़ा पाते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर सब जगह है, लोग मुझे फोन करते हैं और पाटेश्वर धाम उन बहनों की पूरी शिक्षा का खर्चा उठाता है। उनको हम केवल विद्या से नहीं बल्कि उनको भारतीयता से भी परिपूर्ण करते हैं। यह अभियान चल रहा है, आप लोग इसमें जुड़े रहें। आइएगा, आज के क्रम में जो संकल्प हमने लिया है, 3 बात मैंने भी कही है, अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा और अपना भोजन, तीनों को ठीक कर लें, नियंत्रित कर लें तो ये देश सदा से विश्व का गुरु रहा है, आज भी है, आगे भी रहेगा। ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र सदा रहेगा। बस हम लोग ठीक रहें तो यही कहना है। एक बार अपनी वाणी को विराम देने से पहले चाहूंगा जरा जोरदार जय श्री राम का जय घोष हो जाए। तो उठाइए जरा दोनों हाथ, चलिए मुट्ठियां बांध लो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, गौ माता की। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।